अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका पूरा एमसीक्यू 0 हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच, जिसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है, जब हम किसी शख्स के बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेशन मार्क्स के अंदर रिपीट करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम बिजी। यहाँ जो बोला गया है वो बिल्कुल सेम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखा जाता है। जब हम किसी के अल्फाज को कोटेशन मार्क्स के बगैर रिपोर्ट करते हैं और टेंस, प्रोनाउन और टाइम वर्ड्स चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। यहाँ आई एम बिजी चेंज हुआ इनटू ही वॉज बिजी, यानी टेंस भी चेंज हुआ और प्रोनाउन भी। आई ही में चेंज हुआ और एम वॉज में। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि टेंस चेंज। प्रेजेंट टेंस हमारा पास्ट में चेंज होगा, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, विल वुड में, कैन कुड में और मे माइट में। प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखकर हमारा प्रोनाउन चेंज होता है, जैसे कि ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी। आई चेंज हुआ ही में, यानी कि प्रोनाउन चेंज। टाइम एंड प्लेस चेंज, नाउ देन में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, हियर देयर में चेंज होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी सेड आई एम टायर्ड। अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, यानी कि आई प्रोनाउन चेंज हुआ शी में, जबकि एम चेंज हुआ वाज में। इसके अलावा कोटेशन मार्क्स की जगह हमने दैट यूज किया। नेक्स्ट वन है, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। डायरेक्ट स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में था, जो कि चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट वन है, अली सेड वी विल गो टुमारो। अली सेड दैट दे वुड गो द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज हुआ नेक्स्ट डे में, विल चेंज हुआ वुड में। अभी पटवारी एग्जाम के लिए कुछ एमसीक्यूज है आपकी तैयारी के लिए। पहले आप लोग ट्राई करो कि इसका आंसर गेस करो, उसके बाद आंसर सुनो। फर्स्ट वन है, ही सेड आई एम हैप्पी। आंसर है A. He said that he was happy. Present am change हुआ past was में. Next one है, she said I have done my homework. Answer है A. She said that she had done her homework. Present perfect change हुआ into past perfect. Next one है, he said I will come tomorrow. Answer है B. He said he would come the next day. Tomorrow change हुआ next day में और will would में. Ali said we are playing. Answer है A. Ali said that they were playing. Are change हुआ were में और we change हुआ they में. Next one है, she said I cannot help you. Answer है B. She said she could not help me. Cannot could not में change हुआ, जबकि you me में change हुआ. Next one है, he said do you like tea? Answer है A. He asked if I like tea. अगर डायरेक्ट स्पीच हमारा क्वेश्चन था तो सेट की जगह हम लोग आस्क लिखेंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट फ्रॉम. नेक्स्ट वन है, she said where are you going? आंसर है B. She asked where I was going. यहाँ क्वेश्चन क्योंकि WH क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे if यूज नहीं होगा. नेक्स्ट वन है, he said to me open the door. आंसर है A. He told me to open the door. सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव था, यानी कमांड या रिक्वेस्ट था. इसमें told आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू. नेक्स्ट वन है, she said please help me. आंसर है A. She requested me to help her. यहाँ पे हमारा प्लीज क्योंकि रिक्वेस्ट को शो कर रहा है,
इसलिए हम रिक्वेस्ट लिखेंगे। He said, alas, I am ruined. आंसर है A. He exclaimed with sorrow that he was ruined. Alas sorrow को शो करता है, इसलिए यहाँ हम alas की जगह sorrow लिखेंगे। नेक्स्ट वन है he said I saw her yesterday. आंसर है A. He said that he had seen her the previous day. शुरू में मैंने बताया था कि अगर टेंस हमारा पास्ट हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और yesterday previous day में चेंज होगा। नेक्स्ट वन है she said we were waiting. आंसर है A. She said that they had been waiting. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट वन है he said I may help you. आंसर है A. He said he might help me. यहाँ पे may might में चेंज हुआ। नेक्स्ट वन है he said can you swim. आंसर है A. He asked if I could swim. Can could में चेंज हुआ और said asked में चेंज हुआ। नेक्स्ट वन है she said this is my book. आंसर है A. She said that was her book. दो बार दिखाया है this that में चेंज हुआ और is was में चेंज हुआ। He said I had finished my work. आंसर है A. He said he had finished his work. Past perfect remains the same. यानी कि हमारा सेंटेंस I had finished my work past perfect tense में है, हम इसे मजीद चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। नेक्स्ट वन है she said I am writing a letter. आंसर है A. She said she was writing a letter. am writing चेंज हुआ was writing में। नेक्स्ट वन है he said to her you are late. आंसर है A. He told her that she was late. said to चेंज हुआ told में। अगर सेंटेंस में ये मेंशन हो कि किसको बोल रही है या किससे बोल रही है तो वहाँ पे हम told लिखेंगे। नेक्स्ट वन है he said I must go. आंसर है B. He said he had to go. must चेंज हुआ had to में जो कि यूजुअली यूज होता है। नेक्स्ट वन है she said I shall return. आंसर है A. She said she would return. shall चेंज हुआ would में। नेक्स्ट वन है he said where do you live. आंसर है A. He asked where I lived. क्योंकि ये WH क्वेश्चन है यहाँ पे if या whether यूज नहीं होगा और क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज होगा जैसे कि डू यू लिव आई लिव्ड में चेंज होगा और प्रेजेंट सिंपल डू लिव लिव्ड में चेंज होगा यानी कि पास्ट सिंपल में और प्रोनाउन यू आई बन जाएगा। नेक्स्ट वन है शी सेड आर यू रेडी. आंसर है ए. शी आस्क्ड इफ आई वाज रेडी. ये WH क्वेश्चन नहीं है बल्कि यस नो क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे इफ एड होगा। नेक्स्ट वन है he said don't make noise. आंसर है B. He told me not to make noise. नेगेटिव कमांड है told plus not to. She said hurrah we have won. आंसर है A. She exclaimed with joy that they had won. हुर्रा जॉय में चेंज हुआ जैसे पिछले सेंटेंस में अलास सोरो में चेंज हुआ। नेक्स्ट वन है he said I was reading. आंसर है A. He said he had been reading. पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट वन है she said I did not go. आंसर है A. She said she had not gone. Did चेंज हुआ had gone में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन है he said call the doctor. आंसर है B. He ordered me to call the doctor.
क्योंकि ये ऑर्डर है इसलिए पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू यानी कि टू कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट वन है शी सेड मे अल्लाह हेल्प यू। आंसर है ए, शी प्रेयड दैट अल्लाह माइट हेल्प मी। प्रेयर इसमें और मे माइट में चेंज हुआ। नेक्स्ट वन है ही सेड व्हाट अ वंडरफुल डे। आंसर है C. He exclaimed with joy that it was a beautiful day. Next one है she said I have been waiting for 2 hours. Answer है A. She said she had been waiting for 2 hours. Perfect continuous change हुआ into past perfect continuous. इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ और डबल रिपोर्टिंग वर्ड्स वगैरह जैसे सेंटेंसेस हैं। He said the sun rises in the east. आंसर है B. He said that the sun rises in the east. यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता, उसी तरह रहता है। नेक्स्ट वन है she said if I were you I would accept the offer. आंसर है A. She said that if she were me she would accept the offer. कंडीशनल टाइप ट्रू है, यहाँ पे ऑलरेडी वुड दिया गया है इसलिए वुड ही रहेगा। अगर आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस का पता नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं, हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वन है ही सेड इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। आंसर है ए, ही सेड इफ इट रेन्ड दे वुड स्टे एट होम। प्रेजेंट पास्ट में चेंज हुआ और विल वुड में। नेक्स्ट वन है he said to me you must finish this today. आंसर है C. He told me that I had to finish it that day. Must had to में change हुआ, this it में change हुआ, today that day में। Next one है she said I need not come tomorrow. आंसर है A. She said she did not need to come the next day. Tomorrow change हुआ next day में, जबकि need not change हुआ did not need to। Next one है he said let me go. आंसर है A. He requested that he might be allowed to go. Let me change हुआ requested to be allowed. Next one है she said let us pray. आंसर है B. She suggested that they should pray. Let us change हुआ suggested में। He said what does she want? आंसर है B. He asked what she wanted. Question change हुआ statement order में। Next one है she said to him did you finish the work? आंसर है B. She asked him if he had finished the work. Did change हुआ had finished में, यानी कि past simple tense into past perfect tense। Next one है he said I wish I were rich. आंसर है B. He said that he wished he were rich. अगर किसी सेंटेंस में विश हुआ तो टेंस उसका चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा। नेक्स्ट वन है she said I would rather stay home. आंसर है A. She said she would rather stay home. Would rather चेंज नहीं होता, उसी तरह रहता है। नेक्स्ट वन है he said how foolish I have been. आंसर है A. He exclaimed that he had been very foolish. ये exclamatory sentence है इसलिए exclaimed add किया हमने। Next one है he said she said I am tired. आंसर है B. He said that she had said that she was tired. डबल रिपोर्टिंग स्पीच है इसलिए इनर क्लॉज के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट वन है she said no one can solve this problem. आंसर है A. She said that no one could solve that problem.
कैन चेंज हुआ कुड में, दिस चेंज हुआ दैट में। नेक्स्ट वन है ही सेड आई हैव टू लीव नाउ। आंसर है ए, ही सेड ही हैड टू लीव देन। हैव टू चेंज हुआ हैड टू में और नाउ चेंज हुआ देन में। शी सेड वुड दैट आई वर यंग अगेन। आंसर है बी, शी विश्ड दैट शी वर यंग अगेन। वुड दैट चेंज हुआ विश स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये एक विश ही हो सकता है और ये एक विश है। नेक्स्ट वन है ही सेड डू यू नो वेयर ही लिव्स। आंसर है ए, he asked if I knew where he lived. Double question है on the first clause uses if. Next one है she said nothing can stop me. Answer है A, she said that nothing could stop her. Can change हुआ could में और me change हुआ her में। Last one है he said time and tide wait for none. Answer है B, he said that time and tide wait for none. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, कोई प्रोवर्ब हुआ या फिर कोई इडियम हुआ तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता, वो उसी तरह ही रहता है।